Good morning and welcome back, students. As you know that we are doing second chapter, a pair of mustaches, in which we have read few paragraphs of this chapter, and in this we read that how many types of mustaches people wear these days and they wore on those days. कि उन दिनों भी वो पहनते थे और मतलब पहनने से मतलब कि उन दिनों भी वो रखते थे और आज भी वो वैसे ही जो मस्टैक्स हैं वो रखते हैं। वो किस प्रकार की मस्टैक्स होती हैं, कैसी मस्टैक्स होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो सामंत लोग होते हैं वो कैसी मूछें जो है वो रखते थे, और ये सारी चीज़ें ही हम कर रहे हैं। देयर इज़ द चार्ली चैपलिन मस्टैक्स वर्न बाय द लोअर मिडिल क्लास, यानी कि जो निम्न वर्ग जो होता था वो चार्ली चैपलिन टाइप की मस्टैक्स रखता था। चार्ली चैपलिन मतलब जो छोटी सी पतली सी यहाँ इस तरह से मूछें रखी जाती हैं, तो चार्ली चैपलिन जो स्टाइल में जो है वो मूछें रखते थे। बाय क्लर्क्स एंड प्रोफेशनल मैंस, जो क्लर्क है और प्रोफेशनल आदमी हैं, ए काइंड ऑफ हाफ अफेयर, यानी कि एक इस प्रकार के व्यक्ति जो कि क्या है, हाफ अफेयर, मतलब जिनका आधा आधा मामला होता है, ठीक है, आधा आधा जो मामला है, डेलिबरेटली डिज़ाइंड एज ए कॉम्प्रोमाइज़, कि वो जानबूझ करके एक इस प्रकार की मूछें रखते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि एक आपस में जो है वो एक दूसरे से समझौता करके जो बनाई गई मूछें होती हैं, उस प्रकार की मूछें जो है वो उनके द्वारा रखी जाती हैं। तो वो जानबूझ करके इस प्रकार बनाई गई होती हैं जैसे कि पारंपरिक मूछें और साहिब लोगों की जैसे कर्जन कट मूछों से कोई जो है वो समझौता किया गया है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि ए काइंड ऑफ हाफ अफेयर डेलिबरेटली डिजाइंड एज ए कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मस्टैक्स, यानी कि जो जानबूझ करके इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, समझौता किया गया, किसके बीच में, द ट्रेडिशनल फुल मस्टैक्स, यानी कि जो परंपरागत पूरी मूछें होती हैं, एंड द क्लीन शेवन कर्जन, और जो क्लीन शेव वाले जैसे मेरी तरह जैसे कर्जन जो है उनकी मूछें होती थी, ऑफ द साहिब्स, यानी कि साहिब लोगों की, लाइक देम टू कीप मस्टैक्स एट ऑल, कि जिस प्रकार से जो वो मस्टैक्स हैं वो पूरी तरह से रखते थे। देयर इज़ द शिप मस्टैक्स ऑफ द कुलीज, यानी कि कुली लोग जो होते थे उनकी शिप जैसी, भेड़ों जैसी जो मूछें हैं वो हुआ करती थी। एंड द लोअर ऑर्डर्स, और जो निम्न तबके के जो लोग हैं वो होते थे, उनकी जो मस्टैक्स होती थी इन द माउस मस्टैक्स ऑफ द पीजेंट्स, यानी कि एक उनकी भी मस्टैक्स किस प्रकार से होती थी, माउस मस्टैक, यानी कि चूहे के समान मूछें होती थी ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की, एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह वगैरह, इस प्रकार की मूछें जो है वो उनके द्वारा रखी जाती थी। इनफैक्ट देयर आर एंडलेस स्टाइल्स ऑफ मस्टैक्स, अंतहीन प्रकार की जो मस्टैक्स हैं वो होती हैं, मूछें होती हैं, ऑल अप्रोप्राइट टू द वियरर्स एंड इंडिकेटिव ऑफ द वेरियस ऑर्डर्स। सभी किस प्रकार की होती हैं, अप्रोप्राइट, उपयुक्त होती हैं। कैसे, वियर्स, यानी कि जो लोग जैसी मूछें धारण करते हैं वो उन्हीं के समान, उन्हीं के जैसी जो है वो होती हैं, सभी रखने वालों के लिए उपयुक्त होती हैं। और अनेक प्रकार के जो पद होते हैं, इंडिकेटिव ऑफ द वेरियस ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब होता है पदक्रम, कि वो अलग अलग पद के अनुसार, यानी कि कोई अगर जैसे लोअर है तो उसका पद कैसा है, उसके हिसाब से उसकी मूछें हैं वो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, तो हर पद के अनुसार जो है वो अपनी मूछें जो है वो रखते हैं। एज रिगोरसली adhered to as if they had all been patented by the government of India, कि और इस प्रकार से लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी मूछों को पेटेंट करवाया गया हो, यानी कि और इतनी दृढ़ता के साथ में चिपकी हुई होती हैं जैसे कि भारत सरकार से पेटेंट हो, या फिर माननीय सम्राट या साम्राज्ञी जो भी होती हैं ने विशेष नियुक्ति के द्वारा उन्हें अधिकृत किया हो कि भी आपको ऐसी ही मूछें रखनी है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है एंड रिगोरसली अडेयर्ड, यानी कि इस प्रकार से चिपकी हुई होती थी कठोरता के साथ में, एज इफ दे हैड बीन पेटेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेटेंट किया गया है, और हैड बीन सैंक्शनड बाय स्पेशल अपॉइंटमेंट, या उनको विशेष अपॉइंटमेंट के द्वारा उनको सैंक्शन किया गया है, मंजूरी दी गई है, विद हिज मैजेस्टी, यानी कि महाराजा द किंग के द्वारा, और हर मैजेस्टी द क्वीन, या फिर रानी के द्वारा। एंड एनी पोचिंग ऑन द स्टाइल ऑफ वन क्लास बाय मेंबर ऑफ अनदर इज रिसेंटेड, और यदि क्या होता है कि एक प्रकार की मूछें अगर दूसरे वर्ग के सदस्य द्वारा उनको अतिक्रमण कर लिया जाता है, ठीक है,
यानी कि इफ़ एनी पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है अतिक्रमण करना। यदि एक वर्ग के द्वारा दूसरे की वर्ग के मूँछों का अतिक्रमण कर लिया जाता है, यानी कि वो दूसरा वर्ग वैसी ही मूँछें रखने लग जाता है, तो ये एक बड़ा इंडिकेटिव होता है, एक बड़ा संकेत होता है, ठीक है, तो बहुत बुरे रूप में माना जाता है, ठीक है, इंडिकेटिव ऑफ द इंक्रीजिंग जेलसी। और ये इस प्रकार का इंडिकेट होता है, एक संकेत होता है कि जैसे आपस में जेलसी यानी कि ईर्ष्या जो है वो की जा रही है, विद विच ईच क्लास इज गार्डनिंग इट्स राइट, जिसके साथ में हर वर्ग अपनी जो राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं, उनकी वो सुरक्षा करने की कोशिश करता है। एंड प्रिविलेजर्स इन रिगार्ड टू द मार्क ऑफ द मस्टिको, और यहाँ तक कि और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनको रक्षा मूँछों को अपना निशाना बना करके ही वो करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार की मूँछ अगर दूसरे वर्ग के द्वारा अतिक्रमण कर ली जाती है तो उसको बहुत बुरा माना जाता है। और मेरे देश में जो हत्याएं होती हैं, उन हत्याओं की अधिकता इसी बात की जो है वो घोतक है, इसी बात को बतलाती है कि प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा मूँछों को अपना निशाना बना करके ही करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स द एनालिसिस ऑफ द एक्सपर्ट इज रादर टू एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, निश्चित रूप से कि जो विशेषज्ञों के द्वारा इनकी जो व्याख्या की गई है वो भी बहुत ज़्यादा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। एंड नॉट ऑल द मर्डरर्स कैन बी ट्रेस्ड टू दिस कोज, और जितने भी हत्याएं हुई हैं वो सारी केवल इसी कारण से हुई हो ऐसा नहीं माना जाता। बट सर्टेनली, परंतु निश्चित रूप से इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है, दैट द प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल इज रिगार्ड टू देयर मिस्टेक्स, कि जो प्रेफरेंसेस है, यानी कि परंतु ये निश्चित है कि अपनी मूँछों को अधिक सम्मान और बेहतर समझने की लोगों की मानसिकता के ही कारण, कि टू दैट प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो तवज्जो है इस रिगार्ड, वो ये मानने से है टू देयर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी मूँछों का, आर कोजिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल इन आर पार्ट्स, कि जो कि क्या होता है कि बहुत सारे स्थानों पर हमारे लिए परेशानियां पैदा कर देता है। यानी कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, निश्चित ही मूँछों को अधिक सम्मान देते हैं, और बेहतर समझने की मानसिकता के कारण ही, यानी कि अपने आप को बेहतर समझने की मानसिकता के कारण ही कई स्थानों पर बहुत परेशानियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं अगर लोग इस प्रकार से जो है वो इनको मानते हैं। उदाहरण के लिए अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल देयर वाज ए रैम्पस इन माई ओन विलेज। रैम्पस मतलब झगड़ा, ठीक है, कि एक बहुत बड़ा हंगामा, उपद्रव जिसको कहा जाता है, कि एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो मेरे गांव के अंदर हो गया एक दिन, अबाउट ए पेयर ऑफ मस्टेक्स, यानी कि मूँछों के एक जोड़े की वजह से, यानी कि मूँछों की वजह से, ठीक है। तो हुआ क्या, इट इज़ हैपन दैट सेठ रामानंद, ये घटित हुआ, ऐसा हुआ कि एक बार सेठ रामानंद जो है द ग्रोसर, यानी कि जो पंसारी है, एंड मनी लेंडर, और उसके साथ साथ में पैसा जो है वो उधार देने वाला, वो साहूकार भी है, हु हैड बीन डूइंग वेल आउट ऑफ द रिसेंट fall in the price of wheat by buying up whole crops cheap from the hard pressed peasants and then selling them at the higher prices। हुआ क्या, वो बताया गया है कि एक बार ऐसा हुआ कि सेठ रामानंद, जो कि क्या है, पंसारी है, और ब्याज पर उधार देने वाला साहूकार, वहीं गांव का ही, कि जिसका व्यापार अच्छा चल रहा था, ठीक है, कि वो ब्याज पर पैसे भी उधार देता था, इसका व्यापार जो है वो अच्छा चल रहा था व्यापार, क्योंकि अभी हाल ही में उसने क्या किया कि अनाज को बहुत ही सस्ते भाव में खरीदा, क्योंकि अनाज के भाव कम हो गए थे। तो ये जो किसान, जो जी तोड़ मेहनत करने वाले किसान हैं, इन किसानों से उन्होंने गेहूं को बहुत ही सस्ते दाम पर जो है वो खरीदा, कि बुरी तरह से दबे हुए खेतीहर जो किसान हैं उनको अपनी फसलें मजबूरी में बेचनी पड़ी, और उनसे जो है इन्होंने सस्ते में खरीद ली, और अब उन्हें वो ऊंचे मूल्य के ऊपर बेच रहा है, ठीक है। took it into his head to twist the goat mustang, उसने कहा took it into his head, एक दिन उसके जो है वो दिमाग में ये आ गया, यानी कि अपने दिमाग में उसने सोचा,
ठीक है, एक दिमाग में एक विचार आया और अपना जो बकरानुमे जो मूँछों को किनारों पर मोड़कर, जो कि उसके वर्ग और समाज की उसकी स्थिति का अभिन्न अंग थी, उसको करीब करीब बाघ जैसी मूँछ जो है उसका आकार उसने दे दिया। यही चीज़ ने लिखी है कि टुक इट इनटू इट्स हेड, एक दिन उसके दिमाग में विचार आया टू ट्विस्ट द गॉट मस्टैग, इनकी उसकी एक जो बकरी के समान जो उसकी मूँछें थी, इंटीग्रल टू हिज ऑर्डर, जो कि उसी के क्रम और उसी के जो है एक वर्ग की वो मूँछें मानी जाती थी और पोजीशन की मूँछें मानी जाती थी समाज के अंदर। एट द टिप्स, उसने क्या किया, जो टिप्स होती हैं, अंतिम किनारा जो होता है वहाँ पर उनको क्या किया, उसने घुमा लिया, ठीक है, उनको सीधा कर दिया। सो दैट इट लुक नियरली लाइक ए टाइगर मस्टैग, ताकि वो क्या है कि एक टाइगर जैसी, एक बाघ जैसी मूँछें जो है वो नज़र आने लगे। अब ये चीज़ खटक गई। नोबडी सीम टू माइंड वेरी मच, किसी ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, बुरा नहीं माना, क्योंकि किसी को भी अधिक बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे गांव में जो होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माउस मस्टैग्स प्रेजेंट इन आवर विलेज, क्योंकि ज़्यादातर जो चूहों के समान मूँछें रखने वाले खेतीहर जो मजदूर हैं हमारे गांव के अंदर, आर बी होल्डन टू द लोकल मनी लेंडर, क्योंकि उनको जो है वो पैसा उधार दिया जाता है उन स्थानीय ब्याज जो मनी लेंडर उधार देने वालों के द्वारा, ठीक है, उन्हें जो है उधार दिया जाता है मनी लेंडर्स के द्वारा। इधर या तो बिकॉज दे ओन हिज इंटरेस्ट इन ए लोन, या तो फिर वो अपनी कोई चीज़ जो है वो क्या है कि वहाँ पे ब्याज पर जो है वो रख देते हैं वहाँ पर उनको जो है वो पैसा लेने के लिए, और एन इंस्टॉलमेंट ऑन ए मोर्टेज ऑफ ज्वेलरी और लैंड, या फिर वो क्या है कि इंस्टॉलमेंट के बदले में वो ज्वेलरी और अपनी भूमि जो है वो उनको दे देते हैं। इसके अलावा द सेठ हैड बीन केयरफुली इनफ टू ट्विस्ट हिज मस्टैग, कि जो साहूकार है उसने जो है से बड़े ध्यान से मूँछों को कोनों से मोड़ा था, कि जिससे सो दैट इट सीम्ड नियरली दो नॉट क्वाइट, यानी कि वो इस प्रकार से वो प्रतीत होती हैं कि भी वो करीब करीब बाघ जैसी मूँछें हों, परंतु उसके जैसी नहीं लिखती हो, लाइक ए टाइगर मस्टैग्स, एक बाघ की मूँछों के जैसी। क्या बात कही गई उसको मैं दोबारा से देखता हूँ, कि उसने इस प्रकार से मूँछों को जो है वो घुमाया कि किसी को भी अधिक बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे गांव में अधिकतर जो खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि जो खेती करने वाले जो मजदूर किसान हैं, वो ब्याज पर पैसे उधार देने वाले की और तभी ध्यान देते हैं कि जब वो उन्हें ब्याज पर उधार चाहिए होता है, कि जब या तो उन्हें ब्याज पर उधार चाहिए होता है या फिर गहने या ज़मीन गिरवी रख करके वो पैसा लेना होता है उनको, तभी वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। इसके अलावा सेठ ने भी क्या किया, बड़े ध्यान से अपनी मूँछों के कोने मोड़ लिए थे, कि जिसकी वजह से, ठीक है, कि वह एकदम से देखने से तो नहीं लगता था कि उसकी मूँछें जो है वो बाघ जैसी हों, परंतु करीब करीब बाघ जैसी मूँछें ही प्रतीत होती हों। इस प्रकार से उसने उनको कर लिया था। बट देयर लिव्स इन द विंसिटी ऑफ आवर विलेज, परंतु हमारे गांव के पड़ोस के इलाके में, ठीक है, इन एन ओल्ड डेलापेटेड मुगल स्टाइल हाउस, कि हमारे पुराने खंडरनुमा मुगल शैली से बने घर में जो है वो कुछ मुस्लिम नेम्ड खान आजम खान जो है वो रहता था, यानी कि इन ओल्ड डायलेपेटेड मुगल हाउस, यानी कि पुराने एक खंडरनुमा मुगल शैली से बना हुआ एक घर था। उस घर के अंदर एक मुस्लिम नेम्ड खान आजम खान, एक मुसलमान जिसका नाम खान आजम खान था, वो रहता था। हु क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम एन एंशियंट अफगान फैमिली, जो ये दावा करता था कि वो एक बहुत ही एक प्राचीन अफगान परिवार का वो एक क्या है, वंशज है। whose heads were noblemen and counselors in the court of the great Mughals, यानी कि वो ये मानता था कि उसके जो मुखिया थे, यानी कि उसके पूर्वज जो थे, वो एक बहुत ही भद्र लोग थे और वो काउंसलर्स थे, सलाहकर्ता थे कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स, यानी कि मुगल के शाही दरबार के अंदर। खान आजम खान ए टॉल मिडल एज्ड मैन, खान आजम खान जो है वो एक टॉल लंबा चौड़ा पर मध्यम अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। इज़ ए हैंडसम एंड डिग्निफाइड पर्सन, वो एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही डिग्निफाइड, एक भद्र जो दिखने वाला जो है वो एक व्यक्ति वहाँ पर था, सुंदर और सज्जन व्यक्ति था ये कह सकते हैं। एंड ही वियर्स ए टाइगर मस्टैग, और वो हमेशा क्या करता था, टाइगर के समान मस्टैक्स जो है वो मूछें जो है वो रखता था। एंड रिमेन्स अडोन्ड विद द फेडेड रेमिनेंट्स ऑफ ए गोल्ड ब्रोकेटेड वेस्ट कोट, और वो क्या कहता था कि और सदा जो है जड़े हुए सुनहरे रंग का कोट पहने रखता था, ठीक है। दो ही हैवंट इवन ए पैच ऑफ लैंड लेफ्ट, हालांकि उसके पास में ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा हुआ था।
एक ऐसा मुसलमान वहाँ पर रहता था। यानी कहने का मतलब है कि हमारे गांव के पड़ोस के अंदर इलाके में एक पुराने खंडरनुमा मुग़ल शैली का एक घर था। उस मुग़ल शैली के घर के अंदर एक मुसलमान रहता था जिसका नाम था खान आज़म खान, ठीक है, जो कि यह दावा करते हैं, यानी कि वो लोग जो खान आज़म खान है वो ये दावा करते हैं कि वो एक प्राचीन अफ़गान परिवार के वंशज हैं, जिनके पूर्वज महान मुग़लों के दरबार में जो भी सभासद या सांसद या सलाहकार है वो थे। खान आज़म खान एक लंबा मध्यम आयु का लंबा चौड़ा एक व्यक्ति है, ठीक है, सुंदर और सज्जन व्यक्ति है। वह बाघ मूछें रखता है और सदा जड़े हुए या सुनहरे रंग का जो कोट है वो पहने हुए रखता है, जबकि उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है, पर वही फालतू खाली जो पुराने समय की जो एक धौंस है उसी को लेकर के वो घूम रहा है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। कल हम बाकी का आगे का जो स्टार्ट है इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे ताकि ये कहानी हमारे लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।